सबसे अहम चीज़ और जो मुतालबा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम मौजूदा सेटअप को नहीं मानते, इलेक्टोरल प्रोसेस जो हुआ था उसको नहीं मानते, उस पर हम कोई बात नहीं सुनते जब कोई भी हुकूमत आती है, तो क्या ये बुनियादी मसाइल भी कभी हल हो पाएंगे या सिर्फ एहतजाज ही खेलते रहेंगे? इस एहतजाज को लीड कौन कर रहा है? क्या ये एहतजाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार नहीं दे दिया हुआ? जी। एहतजाज की जुज़ियात क्या हैं? ये मुतालबात कौन पेश करेगा, किसके सामने पेश करेगा, मुतालबात सुनने किसने हैं, मुतालबात सुन के उनको मानना या उन पे इनकार किसने करना है? सूबे और वफाक का टकराव है तो क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो रियासत पाकिस्तान है, इसकी मुतहम्मिल है? अच्छा, ये इस तरह के सवालात हैं। और फिर मुझे जो नज़र आ रहा है ना, आपको आसपास जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें कुछ ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि ये पिछले एहतजाजों की तरह भी ये फिजल आउट हो जाएगा। लग यही रहा है। दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कंटेनर खड़े हुए और उसमें यानी सड़कें बंद होती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी हाईवेज बंद हो गई, मोटरवेज बंद हो गई, तो उसमें फिर होता है थोड़ा सा शक पड़ता है शायद कुछ हो रहा है। जेल तोड़ के तो खान को रिहा कराएंगे, खान को रिहा कराएंगे तो जेल टूटेगी और उसके बाद जो है वो खान को वहाँ से लेके जाएंगे कहाँ? सेफ हाउस किधर है? उसके बाद क्या होगा? ये सारे सवालात अगर आप देखते हैं ना तो आपको पता लगता है कि अगर ये वाकई ऐसा हो जाए कल, जिसकी के इस वक्त मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही, अगर ये कल वाकई हो जाए तो मुल्क में आएगी एनार्की। इस एनार्की का क्या होगा अंजाम, ये कोई नहीं जानता। लिहाजा न 26वीं तरमीम वापस होनी है, ना ही खान ने इस तरह से रिहा होना है। ये देख लीजिएगा कि असीरान जो हैं वो असीरान ही रहेंगे। वो अदालत के ज़रिए गए थे, उन पे कोई कानून लागू हुआ था, उन पे कोई किसी किस्म का जुर्म या तो साबित हुआ था या उसकी तहकीकात होनी थी, तब गए थे। तो एहतजाज से कैसे बाहर आ जाएंगे? तो मुझे ये सारा कुछ लग रहा है। और फिर सबसे बढ़ के जो आपके लीडर्स हैं जो बाहर हैं, खान तो इसमें शामिल नहीं हो सकता। खान तो उधर से हिदायत ही देगा। अभी पता लगा है बुशरा बीबी ने कहा है जी कि तबीयत की नासाजी की वजह से मैं उसमें शामिल नहीं होंगी। तो क्या अली मोहम्मद वहां पे शामिल होंगे? शेख वक्कास साहब ने तस्दीक भी कर दी है। शिबली फराज मौजूद होंगे, वो हरावल दस्ता होगा कि जिसमें जी अली जफर जो है वो वहां पे मौजूद होंगे, खोसा साहब मौजूद होंगे, ये जो अपने गौहर नायाब हैं क्या वहाँ मौजूद होंगे? क्या उस सारे दस्ते को जो भी बन रहा है, दस्ता या जत्था या एहतजाज का जो जुलूस है, उसको ये लीड करेंगे? अभी तक कुछ नहीं पता और ये कल हो रहा है जी। अच्छा, इनमें से चूंकि किसी सवाल का जवाब इस वक्त तक ना पीटीआई की तरफ से आया है और ना ही आया है हुकूमत पाकिस्तान यानी हुकूमत वक्त की तरफ से, तो मेरा तज्जिया ये कहता है कि इस रात में सुबह 7:15 बजे तक शायद कुछ हो जाए। क्योंकि जो वो विगर थी, वो जो इंथुजियाज्म था, वो जो एक था कि जी हम जाके तो ये कर लेंगे, मुझे प्लान की ABC भी अभी तक नहीं बताई गई। हमें नहीं पता कि ये क्या प्लान है, ये किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, इस वक्त की आखिरी बात, मुझे मेरे एक दोस्त ने फ़ोन करके पूछा, उसने कहा जी सूरत हाल क्या? मैंने कहा यार हम तो बिल्कुल जिस तरह ज़ेरे बहस करने आते हैं घर से स्टूडियो, उसी तरह से पहुंच रहे हैं और कंटेनर खड़े हुए हैं, लेकिन वो तो कई दफ़ा हमने देखे खड़े हुए, कई दफ़ा हमने देखा हालात कैसे। उसने कहा तो फिर यानी जाना चाहिए कि नहीं इसमें जाना चाहिए, इस एहतजाज में अगर कल होता है? इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर तो ये सारा कुछ इकट्ठ हो रहा है कि हमने आटे की कीमत कम करनी है, उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक बिजली के बिल आधे से कम नहीं हो जाते। और तो ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनका सिलेबस होना चाहिए जो कि सरकारी स्कूल हैं। मैंने कहा ये 2-3 चीज़ें बीच में डाल लें, मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं अपने दोस्तों को भी साथ लेके आऊँगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। आपने खान को रिहा कराना है, ये तरीका नहीं है, ज़िंदगी जीरन कर दी है। आपने असीरान को कराना है, आपने 26वीं तरमीम वापस लेनी है और भी कुछ आपके मुतालबात हैं, ये तरीका नहीं है।
मुतालबात ये होने चाहिए कि अवाम की खुशहाली किस में है, अवाम के लिए क्या करना है। ना हुकूमत वक्त को इसका पता है और ना ही पीटीआई को पता है। साकिब साहब वो कहते हैं हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम हर किस्म का देख चुके हैं, उनकी रिहाई भी नहीं हो पा रही, तो हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रखती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यानी देखा, असेंबली में देखा, सेनेट में देखा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आईएमएफ को खत लिखा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कांग्रेसमैन से खतूत लिखवाए, कुछ नहीं हुआ। लॉबिंग की, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे पैसे लगा लिए, कुछ नहीं हुआ। एहतजाज किए 2-3 दफा, कुछ नहीं हुआ। तो रास्ता तो उनका यही है। अब उनको क्यों नहीं समझ आ रही कि ये रास्ता ठीक नहीं है? और मसालिहत नाम की एक चीज होती है, ग्राउंड रियलिटीज आपने देखनी होती हैं, वो देख नहीं रहे। लग मुझे एक और चीज रही है और उसका खतरा है, खदशा है कि पीटीआई को जानते बूझते हुए एम्बैरस किया जा रहा है। पीटीआई में निफाक तो पहले से ही नजर आ रहा था। पीटीआई को जानबूझ के बताया जा रहा है इस पार्टी में कोई दमखम नहीं है। खान की कॉल पे देखे कोई नहीं निकला, और ये जो लीडर्स बाहर हैं ये बस ऐसे ही नाम के लीडर्स हैं। ये मुझे कोशिश लग रही है। बाकी एहतजाज कल हो रहा है कि नहीं, 99% मेरा तज्जिया ये कहता है कि कल किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हो रहा। राव वो इस हुकूमत को मानते नहीं। नजम साकिब साहब, हम बात करें हुकूमत की तैयारियां क्या होंगी, तो आपके दोस्त ने फैसल वाडा साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत एहतजाज करने वालों को धोबी घाट की तरह धोने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लैरिफिकेशन कीजिए, आपने कहा है कि फैसल वाडा साहब मेरे दोस्त हैं। देखिए, मैं दोस्त बड़ा चुन के रखता हूँ। मैं इतना वो नहीं हूँ कि ऐसे ही बना लूँगा उनको, और वो वैसे भी उनका कद काट, हाँ इतना कहतुर रिजाल भी नहीं, हाँ इतना कहतुर रिजाल नहीं है कि उनको बनाया जाए। वैसे भी उनका जो लेवल है वो ज़रा थोड़ा सा मेरे से बहुत ज़्यादा समझिए कि ऊंचा है, तो उनको मेरा दोस्त ना कहिए। मैं उनका मद्दाह हूँ। वो इसलिए मद्दाह हूँ कि वो जो बात करते हैं वो 2 दिन बाद हो जाती है। इस दफ़ा वो कुछ सब सही तरह से बता नहीं रहे, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि कब फैसल वाडा साहब बताएंगे कि ये होने लगा है। अच्छा, देखिए, 3.25 अरब रुपए का हिसाब लगाया गया है। 3.25 अरब रुपए पिछले 18 महीनों में हुकूमत वक्त ने खर्च किए हैं इन एहतजाजों के लिए, कंटेनर लगाने में और बाकी हिसाब किताब TADA में 3.25 अरब। अच्छा, अभी वो नुकसान का तखमीना लगाना बाकी है कि जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हुए हैं उस पर तालीम का कितना नुकसान हुआ है। अभी ये तखमीना लगाना बाकी है कि वो जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पे क्या फ़र्क पड़ा है, उनको मॉनेटरीली यानी कि उनको पैसे के लिहाज से, और वैसे कितना फ़र्क पड़ा है। अभी ये तखमीना लगाना बाकी है कि सरकारी मुलाजमीन जो बहाना बनाते हैं कि जी कंटेनर हैं हम आ नहीं सकते, उसका गवर्नेंस पे कितना फ़र्क पड़ा है। अभी ये तखमीना लगाना बाकी है कि बसों, ट्रेनों और ट्रकों और इन सारी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, इनको रोकने से कितना बिजनेस जो है वो अफेक्ट हुआ है, किस किस तरीके से जो है वो ये सारी हिसाब किताब, अभी इसका तखमीना लगाना बाकी है। अभी ये तखमीना लगाना बाकी है कि कितने लोग इन कंटेनर्स की वजह से हस्पताल ना पहुंच सके और उनके बच्चे मर गए। अभी ये तखमीना लगाना बाकी है कि ये जो शादियों की बात की है ना राव साहब ने, और ये साकिब बशीर साहब बात कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तखमीना लगाना बाकी है कि जो नफ्सियाती तौर पे आपने इन एहतजाजों से और उसकी तैयारियां करके जो आपने अपने मुल्क के तमाम शहरियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, लड़कियों को, ख़वातीन को जो आपने ज़हनी तौर पे मफलूज करने की कोशिश की है, उसका तखमीना लगाना अभी बाकी है।